29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में बीजेपी मुंह की खाई। बीजेपी का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ और सबसे करारा झटका तब लगा जब बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई। वहां से सपा के नेता अवधेश प्रसाद ने प्रचंड जीत हासिल की। अयोध्या सीट से हार का दर्द बीजेपी को हमेशा टीस देती रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी प्रचार में जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को अपनी राजनीति से जोड़ा था और इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बस इसी वजह से बीजेपी एक तो बौखला गई, वहीं अब मुंह छिपाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तक इंडिया गठबंधन के समर्थक तो मजे ले ही रहे थे। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और कई विपक्ष के नेताओं ने बिना नाम लिए अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार पर मजे ले रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीजेपी का झूठा हिंदुत्व खतरे में है और अब भगवान राम के नाम पर अपनी राजनीति नहीं चमका सकते हैं। वहीं अयोध्या सीट से जीत कर आए सपा नेता अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी को आईना दिखाया है और बताया है कि बीजेपी किस तरह से भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। वास्तव में इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवधेश प्रसाद ने सदन के अंदर बोलते हुए अयोध्या में भक्तों को हो रही कई दिक्कतों से सदस्यों को अवगत कराया और कहा कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद ने कहा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जब मैं परसों अयोध्या गया। वहां की गलियों में कीचड़ भरा है। 6 माह पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह गई है। सबसे दुखद पहलू है कि दुनिया भर से लोग यहां राम मंदिर दर्शन करने आते हैं, लेकिन वहां 1 किलोमीटर की सड़क में इतनी गंदगी है कि लगता है कि पूरी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। पैर से छप छप करके श्रद्धालु गंदगी के बीच दर्शन करने जाते हैं। चलिए अब आपको खबर के अंत में अवधेश प्रसाद की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। बिकॉज बोलिए आप प्लीज। माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं कि आपने दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है। मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं और आज इस आदरणीय सदन में उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, जो आज इस महान सदन में अपने अपने क्षेत्रों से जीत के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर है, जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और आज मान्यवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करता हूँ और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के
अभिभाषण को सुना और देखा। मान्यवर, ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा? हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मान्यवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहाँ की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है, और जहाँ पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज़्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मान्यवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप करके जाएंगे। और यही नहीं मान्यवर, मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलायन एक अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है जलायन मोहल्ला, पानी भरा है, और इतना पानी भरा है, और मानवर गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है, और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है, किस पे खर्च हो रहा है, गरीबों का मुआवजा नहीं दिया। और मानवर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया। और अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्किल रेट बनता है, सर्किल रेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किल रेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों की जमीनों के लिए सर्किल रेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए हिमानवर कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। और निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद। वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है, गरीबों के घर को ढहाया गया। अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। तो सुना आपने किस तरह से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के झूठ को उजागर किया है और बताया है कि वहां राम मंदिर निर्माण के बाद भी श्रद्धालुओं को कितनी परेशानी होती है और बारिश के मौसम में किस तरह से श्रद्धालु वहां
कीचड़ को पार करते हुए दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे खबर तो ये भी आई थी और आपने देखी और सुनी भी होगी कि किस तरीके से एक ही बारिश के बाद जो है मंदिर के अंदर पानी भी गिरना शुरू हो गया था, पानी रिसना शुरू हो गया था, जिसके बाद इस मुद्दे को उठाया गया और बताया गया कि किस तरीके से वहां काम किया गया मंदिर के निर्माण में कि उसकी छत ही टपकने लगी पहली बारिश में ही। तो इस तरीके से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को आईना दिखाया है और बताया है कि बीजेपी के कथनी और करनी में कितना आसमान और जमीन का फर्क है। वैसे अवधेश प्रसाद की वीडियो के साथ आपको आखिर में छोड़ जाते हैं, सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन करके कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंकित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है।